गरीबी। एक पंडित जी थे। उनके परिवार में उनकी पत्नी और 7 बेटियों को मिलाकर कुल 9 लोग थे। परिवार जितना बड़ा था, उस अनुपात में जीविका के साधन बहुत कम थे। पंडित जी रोज सवेरे घर से निकल जाते थे और दरवाजे दरवाजे घूमकर कुछ मांगते रहते थे। सांझ तक जो कुछ भी उन्हें मिलता था, उसी को लेकर घर आ जाते थे। उसी से परिवार का गुजर बसर हो रहा था। मगर सच्ची बात तो यही थी कि पंडित जी की कमाई से परिवार का पेट कभी नहीं भरता था। कभी कभी तो पंडित जी और पंडिताइन दोनों पानी पीकर ही सो जाते थे। समय बीतता गया। पंडित जी की गृहस्थी जैसे तैसे पूरे अभाव में चलती रही। बेटियां सयानी होने लगी तो उनकी खुराक भी बढ़ गई, साथ ही साथ पंडित जी का अभाव भी बढ़ता गया। एक दिन पंडित जी अपनी पत्नी से बोले कि उनको खीर खाने का मन हो रहा है। पंडित जी की इच्छा से पंडिताइन का कलेजा फटने लगा। अभाव के दंश की टीस उठने लगी। बेबसी थी, उनके हाथ में कुछ नहीं था, घर खाली था। पंडित जी जो लाते थे उसी से तो सबका गुजर बसर हो रहा था। सब उसी में से बांटकर खाते थे। पंडिताइन ने पंडित जी से कहा कि आप किसी दिन कहीं से चावल, दूध और चीनी मांगकर ले आए तो मैं खीर बना दूंगी। एक दिन पंडित जी खीर का सामान ले आए। बहुत कम सामान था, उसमें पूरा परिवार नहीं खा सकता था। इसलिए पंडिताइन ने कहा कि हम आज बेटियों को सांझ में ही कुछ खिला पिलाकर सुला देंगे। जब सब सो जाएंगी तब मैं खीर बनाऊंगी। पंडित जी राजी हो गए। पंडिताइन ने बेटियों को खिला पिलाकर शाम में ही सुला दिया। उसके बाद खीर बनाकर एक कटोरा में लेकर पंडित जी के सामने आईं। पंडित जी जैसे ही खीर खाने बैठे, अभी उन्होंने पहला ग्रास भी नहीं उठाया था कि उनकी छोटी बेटी जग गई। पंडिताइन ने उसे देखा तो इशारे से कहा कि चुपके से और धीरे धीरे आओ। छोटी बेटी उठकर आई। पंडित जी ने उसे थोड़ी खीर दे दी। इसके बाद पंडित जी ने फिर दूसरा ग्रास उठाया तो उनकी दूसरी बेटी जग गई। पंडित जी ने उसे भी एक ग्रास खीर दे दी। इस तरह करते करते उनकी 7 बेटियां जग गईं और पंडित जी ने सबको एक एक ग्रास खिला दिया। खीर तनिक भी नहीं बची। अंत में पंडित जी बिना खीर खाए ही पानी पीकर उठ गए, लेकिन उनका मन बड़ा ही दुखी हो गया। गरीबी की मार सहना अब उनके लिए कठिन हो गया था। अपने अभाव को सोचते सोचते उन्होंने मन ही मन एक बड़ा फैसला लिया। दूसरे दिन पंडित जी ने अपनी सभी बेटियों को बुलाया और कहा कि जंगल में खूब बेर फला हुआ है और सब पके हुए हैं, मैं जा रहा हूँ, कौन कौन बेर खाने चलेगी। बेर खाने के नाम पर सारी बेटियां तैयार हो गईं। पंडित जी तो यही चाह रहे थे। बेटियों को लेकर वे जंगल में पहुंच गए। एक बेर के पेड़ पर चढ़कर उन्होंने उसे हिलाया। पके पके बेरों का ढेर लग गया। बेर जमीन पर बिछ गए। पंडित जी की बेटियां बेरों को चुनने के लिए टूट पड़ीं। मौका देखकर पंडित जी ने कहा कि तुम लोग बेर खाओ, तब तक मैं संध्या क्रिया से निपट कर आता हूँ। ये कहकर पंडित जी वहां से निकल गए। संध्या क्रिया से निपटने का तो उन्होंने बहाना किया था, उनको तो बेटियों से मुक्ति लेनी थी, अपना पिंड छुड़ाना था। वहां से वे सीधे अपने घर आ गए। और इधर जब बहुत देर हो गई तथा बेटियों का बेर खाते खाते मन भर गया तो उन सब ने अपने पिता को याद किया। धीरे धीरे सांझ गहराई तो उन लोगों का मन और भी घबराने लगा। बड़ी बेटी समझदार हो गई थी। वो समझ गई कि उसके पिता ने छल किया है और सबको छोड़कर भाग गए हैं। सारी बहनों को उसने सच्चाई बताई तो सब रोने लगीं। उसने सबको समझाया कि रात हो रही है, जंगली जानवरों का डर है, इसलिए कहीं रात बिताने की जगह खोज लेनी है। सुरक्षित जगह खोजते खोजते उन्हें एक टूटा फूटा घर दिखाई पड़ा। सारी बहनों ने उसमें प्रवेश किया तो देखा कि घर एकदम खाली है। भीतर जाकर उन्होंने जब मुआयना किया तो देखा कि एक जगह पर 7 चूल्हे हैं और उन 7 पर एक एक कड़ाही दूध की चढ़ी हुई है। कढ़ी में दूध भरा हुआ था और उसे खौला दिया गया था। दूध के ऊपर मलाई जमी हुई थी। सारी बहनों ने एक एक कड़ाही के दूध की मलाई निकाल ली और उसे खा लिया। फिर सब एकांत कोने में छिप गईं। अंधेरा हो गया तो उन सब ने देखा कि 7 भालुओं ने 7 भैंसों के साथ उस घर में प्रवेश किया। भैंस को भालुओं ने खूंटे में बांधकर उसका दूध दुह लिया।
खौलाया हुआ दूध भालू पीने लगे तो उन्हें बड़ा अचरज हुआ कि सातों कड़ाहियों की मलाई गायब है। भालू बेचैन हो गए और सब के सब घर में चारों ओर खोजने लगे, लेकिन उन्हें कुछ नहीं मिला और नहीं कोई दिखाई। थक हारकर सारे भालू बिना मलाई का दूध पीकर सो गए। दूसरे दिन सुबह में सातों भालुओं ने सातों भैंसों को दुहा और उस दूध को खौलने के लिए चूल्हे पर चढ़ा दिया। फिर सारे भालू भैंसों को लेकर उसे खिलाने पिलाने के लिए जंगल में निकल गए। भालुओं के चले जाने के बाद सातों बहनें निकली और दिन भर जंगल में इधर उधर कुछ खा पीकर फिर सांझ होते ही दूध की कड़ाही से मलाई उतारकर खा गईं और छिप गईं। सांझ होते ही सातों भालू लौटे और सबसे पहले उन्होंने दूध की कड़ाहियों को देखा तो फिर मलाई गायब थी। इसी तरह 7-8 दिनों तक भालुओं ने देखा तो वह सबके सब डर गए। भालुओं ने सोचा कि लगता है इस घर में भूत प्रेत का प्रवेश हो गया है। अभी तो वह दूध की मलाई ही खा रहे हैं, किसी दिन हम सबको भी खा जाएंगे। ये सोचकर सातों भालू भैंसों को छोड़कर भाग गए। अब तो पंडित जी की बेटियों का अखंड राज हो गया था। अब वे भैंसों को चराती और दुहती थीं। जंगल के फलों को खाकर और भैंसों का मलाईदार दूध पीकर सातों बहनें मोटी तगड़ी हो गईं। वे सब सुखी थीं। कुछ दिन बीतने पर पंडित जी की ममता जग गई। वे करुणा से भर गए। उन्होंने सोचा कि जंगल में बेटियों की कैसी दशा हो गई होगी। उन्हें कुछ भी पता नहीं है। भगवान जाने उनके साथ क्या हुआ होगा। ये सब सोचते हुए पंडित जी जंगल में आए। बेटियों को खोजते खोजते पंडित जी उसी घर में पहुंच गए जहां उनकी बेटियां रह रही थीं। अपनी बेटियों को तंदुरुस्त और प्रसन्न देखकर उनकी जान में जान आई। उन्होंने बेटियों के साथ 7 भैंसों को देखा तो उनकी खुशी दुगनी हो गई। वे आश्चर्य से भर गए। बेटियों से उन्होंने माफ़ी मांगी और कहा कि जो हो गया सो हो गया, उसे भूल जाओ और मुझे क्षमा करो। अब तुम सब अपने घर चलो। पहले तो घर जाने के लिए बेटियां तैयार नहीं हुई, मगर जब पंडित जी ने बहुत कहा तो वे सब अपने अपने 7 भैंसों को लेकर घर आ गईं। अब तो पंडित जी की 5 उंगलियां घी में थीं। भैंस का दूध बेचकर पंडित जी खुशहाल हो गए। उनकी फटेहाली दूर हो गई। एक एक करके उन्होंने 7 बेटियों की शादी कर दी। पंडित और पंडिताइन सुख चैन से रहने लगे। उन लोगों के अच्छे दिन लौट आए। अभाव और गरीबी का अभिशाप झेल रहे पंडित जी अपनी बेटियों के भाग्य से सुख चैन के वरदान को पाकर सौभाग्यशाली हो गए।